हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ए स्टॉक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है पेडागोजी ऑफ साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चंस को। और सबसे पहले अगर आप दोस्तों पहली बार है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे सिलेबस की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये है निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों रेडियो तरंग, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है किसके कारण पोटेशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। शून्य आंतरिक प्रतिरोध, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसमें, इसलिए। कौड़ीय त्वरण निर्भर करता है? तो दोस्तों कौड़ीय त्वरण बल आघूर्ण पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चालक की धारिता निर्भर करती है? तो दोस्तों चालक के परिमाप और आकार पर डिपेंड करती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? तो ऑप्शन सी 459.67 डिग्री होता है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो दोस्तों सदिश राशि आपसे पूछ रहा है तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी कौड़ीय आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो बी आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसका चालक नहीं बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8वें का सी इज द राइट आंसर, गैलियम। नेक्स्ट, हिल स्टेशन पर गाड़ी चढ़ाते समय इथेनॉल ग्लाइकोल को पानी में मिलाने की सलाह दी जाती है? तो दोस्तों ये रेडिएटर में डलता है, तो इसका पानी का हिमांक होता है इससे कम हो जाता है, ऑप्शन 9 का ए हो जाएगा, पानी का हिमांक को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र है? तो दोस्तों यूरिया का सूत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, NH2CONH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, एंटोनी लॉरेंस लाइवेसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी इज द राइट आंसर, NH3। हमारी हड्डियां और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? तो दोस्तों 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, ट्राइकैल्शियम 13 का आंसर हो जाएगा डी, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पीतल मिश्र धातु है? तो दोस्तों किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये हो जाएगा 14 का डी, कॉपर और जिंक का। 15, निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली अम्ल है? तो दोस्तों 15 का हो जाएगा डी, HI एक शक्तिशाली अम्ल है। इसके बाद दोस्तों ये आता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो सबसे कम होता है वो HF होता है। सबसे देखते हैं 16वां क्वेश्चन, सरलतम अमीनो अम्ल फॉर्मूला दे रखा है का नाम क्या है? तो दोस्तों इस फॉर्मूले का नाम है 16 का बी हो जाएगा, ग्लाइसिन इसका नाम है। जंग है? तो दोस्तों जंग क्या है? जंग का फॉर्मूला क्या होता है? 17 का ए हो जाएगा, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन अनुपस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। मीनी माता बीमारी किस प्रदूषक द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों 19 का आंसर है बी, मरकरी द्वारा होती है। ये जो मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में, उससे मिनी माता दोस्तों बीमारी हो जाती है। प्रोजेक्ट विधि के जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, WH कल्पेट्रिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं? दोस्तों सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो 21 का निगमनात्मक परीक्षण, निगमन विधि हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले तकनीकी का प्रभावी नीति मानने का कारण है? तो दोस्तों 22 का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान शिक्षण द्वारा अपनाए गए उपागमों में कौन सा उपागम उस शिक्षक के वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है? तो सी का इसका आंसर हो जाएगा सी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो दोस्तों चांदी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्चा को निम्न में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियात्मक और प्राचीन द्वारा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय समतुल्य। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, तो बच्चे के लिए सही बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एक शिक्षक कक्षा
का आरंभ के दिए गए भोजन के नमूने में मंड और रासायनिक परीक्षणों का प्रदर्शन करने को कहता है। उपरोक्त कथन रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञानात्मक क्रिया है। तो दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अनुप्रयोग करना, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि बच्चों के सक्रिय अधिगम को प्रावधान नहीं करेगी? तो दोस्तों 29 का आंसर हो जाएगा डी, कक्षा में व्याख्यान सुनना एक इनएक्टिव है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, वर्णन अभिलेख। 31 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की स्थितियों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया है। तो दोस्तों 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कथन दे रखे हैं, तो कथन ये वाला बी, ए और सी, बिल्कुल ए और सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ए कथन और सी दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 32 विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागम में कौन सा उपागम उस शिक्षक को वैज्ञानिक मन स्थिति दर्शाता है? तो 32 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इस अधिगम अनुभव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 33 का आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को बच्चे को परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों 34 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चे की समझ आने योग्य होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों, तो सी आंसर एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? दोस्तों यूरेनियम, बी इज द राइट आंसर। सबसे छोटी मेमोरी का आकार है तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, किलोबाइट केबी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसको। 1024 बाइट का मतलब दोस्तों 1 KB होता है, बी इज द राइट आंसर। समुद्री जल जमता है तो दोस्तों जो पानी होता है उससे थोड़ा और टेम्परेचर कम होना चाहिए तब जमेगा दोस्तों, ये मतलब और लोएस्ट जाना चाहिए क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान से आकाश दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक डार्क काला दिखाई देता है। पॉजिट्रॉन प्रतिकण होता है दोस्तों, किसका होता है ये? 41 का, बी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का होता है, बी आंसर सही हो जाएगा इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी इज लिग्नानाइट, एक भूरा कोयला कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्प्लिट कहलाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटाइट एक अयस्क है दोस्तों, 44 का आंसर हो जाएगा बी, आयरन का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र 45 का, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित नहीं होता है? तो दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। खनिज जिसे सामान्यतः मूर्खों का सोना कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 47 का आपका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों 4 डिग्री पर, बी इज राइट आंसर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों लिथियम, ए हो जाएगा। 50, ओजोन परत को अवक्षुब्ध मुख्यतः किसके कारण होती है? दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होती है, डी आंसर हो जाएगा। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 51 का आपका डी इज राइट आंसर, अब केंद्रीय बल की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? तो दोस्तों 52 का आंसर हो जाएगा सी, जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे से जंग लगने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाना चाहिए 53 का, डी इज राइट आंसर, हाइड्रोजन। ऊपर उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार पहले की अपेक्षा वैसा ही रहेगा दोस्तों, इसका आंसर सी इज राइट आंसर। हीमोग्लोबिन का प्रमुख तत्व पाया जाता है तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन या प्रो आयरन भी पाया जाता है, बी इज राइट आंसर। दर्द से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग होती है? तो दोस्तों दर्दनाशक। एक बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन
फिलामेंट द्वारा जारी क्रिया होती है, तो दोस्तों 57 का बी हो जाएगा। प्रकाश तथा गर्मी, दोस्तों लाइट एंड हीट, राइट आंसर हो जाएगा। 58 अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण बनती है, तो दोस्तों ये सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उपरोक्त सभी इज राइट आंसर हो जाना चाहिए इसका। ताप विद्युत संयंत्र की प्रयुक्त ईंधन, तो दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल यूज होता है। नेक्स्ट, एक मिश्र धातु होती है, तो दोस्तों एक 60 का आंसर हो जाएगा आपका। मिश्र धातु में एक यौगिक या एक कंपाउंड होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, दोस्तों किस में होता है, वैक्यूम में होता है। किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 28 फरवरी, ए इज द राइट आंसर। धातु के तार में विद्युत प्रवाह करती है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा सी, ओजोन। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था, तो दोस्तों 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रोमर द्वारा नापा गया दोस्तों ये। 66 का आंसर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, चूना पत्थर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, तो 67 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नाभिकीय स्रोत। नेक्स्ट, संतृप्त वशीय अम्लों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो 68 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण, राइट आंसर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो दोस्तों 69 का ए, मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम है, तो दोस्तों 71 का आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों 72 का आंसर हो जाएगा सी, एल्निको। इनमें से कौन सा स्नेहक है, तो दोस्तों स्नेहक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिका, मतलब लुब्रिकेंट पूछ रहा है, सिलिका एक लुब्रिकेंट का काम करता है। नेक्स्ट, एक सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है, दोस्तों 74 का आंसर हो जाएगा ए, शून्य परागम्य। आतिशबाजी में हरे रंग की लौ का उत्पादन होता है, तो दोस्तों ये बोरियम की वजह से होता है, डी इज द राइट आंसर। 76 देखते हैं, विज्ञान के प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दिव्या द्वारा नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सा मानदंड की संतुष्टि करने में सबसे उपयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, ध्वनि की प्रकृति की परियोजना कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो दोस्तों 77 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपदंडों आकलनों की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों 78 का बी इज द राइट आंसर, यह अपनी प्रकृति का निदानात्मक है। विज्ञान के सीखने जैसे आकलन का अर्थ क्या होता है, दोस्तों 69 का आंसर आप कमेंट करके बताना। मुझे इसका आंसर दोस्तों नहीं मिला है, मैंने बहुत गूगल किया, इसका आंसर नहीं मिला है, आप कमेंट करके बताना 79 का क्या होना चाहिए। 80 का भी आंसर दोस्तों आप कमेंट करके बताना मुझे, इसका आंसर डाउट है इसलिए मैंने नहीं लगाया है। 81, जिस विधि में अध्यापक किसी घटना या वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, दोस्तों ये 81 का ए हो जाएगी, व्याख्यान विधि कहलाती है। 82, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थिति होती है, तो दोस्तों इसका आंसर डाउट है, आप बताना दोस्तों। वैसे इसका आंसर वास्तविक होना चाहिए, बट आप कमेंट करके बताना। 83, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक कौन है, तो दोस्तों 83 का आंसर आप बताना, इसका आंसर भी कमेंट करके दोस्तों, मुझे नहीं मिला इसका भी आंसर। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है, दोस्तों 84 का आंसर हो जाएगा बी, दृश्य सामग्री होना चाहिए इसका आंसर, वैसे दृश्य सामग्री है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादन है, तो दोस्तों इसका आंसर है 85 का सी, कल्पेट्रिक इज द राइट आंसर। शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में अग्रणी किसे माना जाता है, तो दोस्तों 86 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम को माना जाता है। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 87 का सी, प्रत्यक्ष अनुभव, बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक व्यापक योजना है, तो दोस्तों 88 का आंसर आप कमेंट करके बताना मुझे क्या होना चाहिए। 89, उपलब्धि परीक्षण होते हैं, तो दोस्तों कैसे होते हैं, 89 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
योजना विधि के प्रतिपादक थे, तो दोस्तों किसने की थी योजना विधि? एक कल्पेट्रिक। सी इज राइट आंसर हो जाएगा 90 का। देखते हैं 91 क्वेश्चन। 91 क्रियात्मक उद्देश्यों के सबसे निम्न स्तर स्वाभाविकरण है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 का बी असत्य हो जाएगा इसका। पंचपदीय पाठ्य योजना के प्रतिपादन हर्बर्ट द्वारा किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल बी इज राइट आंसर, सत्य हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्याख्यान विधि प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर बी होना चाहिए। और आप बताना, थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेडे से हुई है, दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं RCEM उपागम अंतर्गत, दोस्तों इसका आंसर नहीं मिला है मुझे, आप बताना कमेंट करके। पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ की प्रस्तावित करने के लिए पूछे जाते हैं, तो दोस्तों 96 का आंसर बी है राइट आंसर, सत्य हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी असत्य, प्रयोगशाला विधि होती है दोस्तों। पाठ्य शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, तो दोस्तों 98 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सत्य है ये आंसर। आगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, दोस्तों 99 का आंसर हो जाएगा ए असत्य। 100 का दोस्तों आप कमेंट करके बताना मुझे क्या होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगरा यूनिवर्सिटी ने पेपर काफ़ी हार्ड बना दिया दोस्तों, बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसी तैयारी थी लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों ये गलत किया है, उन्होंने सिलेबस से बाहर बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।